दुनिया में जब भी कोई बड़ी घटना होती है उससे हमेशा सीखना चाहिए और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता भी है। कोविड में आपने बहुत कुछ सीखा, हर युद्ध में भी बहुत सारी सीख मिलती है। इस बार इजरायल और फिलिस्तीन के बीच या इजरायल और हमास के बीच ये जो युद्ध चल रहा है, इसमें भी सीखने की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। क्या आप जानते हैं कि पहले विख्यात लोग लोकप्रिय हुआ करते थे, लेकिन अब कुख्यात लोग ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 7 अक्टूबर के बाद से, यानी जब हमास ने इजरायल पर हमला किया, उस दिन के बाद से हमास की लोकप्रियता में कई गुना ज्यादा की वृद्धि हो गई है। हमास के जो सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं, हमास ज्यादातर टेलीग्राम नाम की ऐप पर ऑपरेट करता है, उसके सब्सक्राइबर्स की संख्या कई गुना बढ़ गई है। उस टेलीग्राम चैनल पर जो वो वीडियोस डालते हैं, उनके व्यूज कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। और इस समय अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हमास के समर्थन में हो रहे हैं। और इजरायल, जिसे हमने सोचा था कि 7 अक्टूबर को जिस तरह आतंकवादियों ने उस पर हमला किया, जिस तरह इजरायल के मासूम बच्चों, महिलाओं और नागरिकों की हत्या हुई, उसके बाद से हमने ये सोचा था कि इजरायल पूरी दुनिया को एक विक्टिम नजर आएगा जो आतंकवाद का शिकार हुआ है, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इजरायल में आज बहुत सारे सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों को, जिनके सदस्यों को आज भी हमास ने बंधक बनाकर रखा है, लेकिन उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। और हमास के समर्थन में अलग अलग देशों में हजारों लाखों लोग सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं और हमास के लिए और फिलिस्तीन के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। हम अक्सर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बहस में पड़े रहते हैं, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे, मुस्लिम देश जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, मुस्लिम देशों के जो बड़े बड़े नेता हैं जो व्यवहार कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम मानने वालों की संख्या है 190 करोड़ और यहूदियों की संख्या है सिर्फ 1.5 करोड़। यानी एक तरफ 190 करोड़ लोग हैं जो इस्लाम को मानते हैं, दूसरी तरफ सिर्फ 1.5 करोड़ लोग हैं। इस हिसाब से जो ज्यूज हैं, यानी जो यहूदी हैं, ये माइनॉरिटी में आते हैं, अल्पसंख्यक हैं, और अल्पसंख्यक भी बहुत कम संख्या वाले अल्पसंख्यक। लेकिन इस बार दुनिया की हमदर्दी अल्पसंख्यकों के साथ नहीं है, बल्कि बहुसंख्यकों के साथ है। एक और बड़ी बात यह है कि गाजा में जिस अस्पताल पर रॉकेट गिरा और जिससे 500 लोगों के मरने की खबर है, उस पर भी अलग अलग बातें आ रही हैं। इजरायल कहता है कि गाजा के ही एक आतंकवादी संगठन ने यह रॉकेट फायर किया था जो मिस फायर होकर उनके ही इलाके में गिर गया अस्पताल के ऊपर। और फिलिस्तीन का आरोप है और हमास का आरोप है कि यह रॉकेट का हमला इजरायल ने किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितने भी रॉकेट फिलिस्तीन की भूमि से या फिर गाजा से इजरायल पर दागे जाते हैं, उनमें से कम 25% रॉकेट मिस फायर हो जाते हैं और वो गाजा के अपने ही इलाकों में गिर जाते हैं, जिससे गाजा के अपने ही लोग, वहां पर रहने वाले लोग ही मारे जाते हैं। और उसका कारण यह है कि ये जो रॉकेट है जो यहां के आतंकवादी दागते हैं, ये घटिया क्वालिटी के रॉकेट हैं। इनके लिए घटिया क्वालिटी के उनके पास लॉन्चर्स हैं और यही कारण है कि हर तीसरा या हर चौथा रॉकेट जो है वो उनका मिस फायर हो जाता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दुनिया तक पहुंच नहीं रही है। इसलिए आज अगर आप इस युद्ध का हर पहलू जानना चाहते हैं, इससे मिलने वाली हर सीख को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो फिर हमें मिलिए आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।